And India's foreign exchange reserves rose to a record high for a third straight week. Data from the Reserve Bank of India showed on Friday the country's import cover had hit a new high in the latest reported week. India's forex reserves rose to a new life high of $638.987 billion in the week ending the 30th of August. अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। मतलब अगर पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको लेकर IMF की जानिब से कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं। ये खतरे की घंटियां पिछले साल भर से एटलीस्ट इस प्रोग्राम में बजा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि IMF भी वही कर रही है जो हमने पिछले साल भर से कर रहे हैं। जिसको हम कहते हैं वो दुश्मन ममालिक है, वो ये है वो है, हमारा उनसे ठीक है, हमारा इख्तिलाफ हो सकता है कुछ पॉलिसी में, लेकिन आज हम इंडिया को देख लें, मोदी सरकार को हम बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनके बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को अपनी तालीम के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की। आप दुनिया पूरी इंटरनेशनल जो है वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ख़ास तौर पर इतनी कम देर में कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी। 10 बिलियन डॉलर को फिगर को इंडिया क्रॉस करता है तो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पर हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। पिछले 5 सालों में हमने 40 अरब डॉलर से ज्यादा मजीद कर्जा जात ले ली। डॉलर का रहेगा। राय साहब, आम आदमी का क्या ताल्लुक है, क्या फर्क पड़ता है? ये 13.4 12.7 इससे क्या फर्क पड़ता है एक आम पाकिस्तानियों को? दोस्तों भारत के लिए ग्रेट न्यूज़ है। इकोनॉमिक के हवाले से भारत की अर्थव्यवस्था में जो फॉरेक्स रिजर्व है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार भी कहते हैं, कि भारत के पास कितने डॉलर हैं, कितने येन है, युआन है, सो वो जो है 690 बिलियन US डॉलर के पास पहुंच गए। 689 पॉइंट कुछ अभी रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट लेवल पे। और इसी के साथ साथ भारत जो है, मुझे लग रहा है कि 2026 तक 1 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व रखने वाला देश की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। 1 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व मजाक बात नहीं होता। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था अगर हम कैलकुलेट करें तो रफली 4 ट्रिलियन के आसपास है, 4 दशमलव कुछ ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व अगर 2026 तक भारत अचीव करता है तो जापान को भी पीछे छोड़ सकता है। जाहिर सी बात है, इस फैक्ट को सुन के, इस खबर को सुन के सबसे ज़्यादा पागल तो पाकिस्तान हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो 1-1 बिलियन मांग रहा है, लोन भीख मांग रहा है चाइना से, तो कभी इससे तो कभी उससे। वहीं भारत जो है लोन देते हुए, मालदीव जैसे छोटे छोटे देशों को लोन भी दे रहा है भारत, अब इन्वेस्ट भी कर रहा है अफ्रीका वगैरह, फिर भी भारत का फॉरेक्स डे बाय डे राइज कर रहा है। मैं भी बात करूंगा कि इंडिया ने दुश्मनी नहीं पाल रहा किसी से। ये तिजारत करता है, ये अपने दोस्तों को ढूंढता है, ये उन लोग मुल्कों के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाता है जिनसे उनका सेल्फ इंटरेस्ट हो। ये नहीं चाहता कि अमेरिका अपनी उंगलियों पे नचाए, रूस नचाए, नहीं नचाता। अगर उनको अमेरिका से कुछ मिलता है तो इंडिया उधर उस तरफ जाता है, अगर उनको रशिया की तरफ से मिलता है तो उधर चला जाता है। अब इसको देखो कि अगर पाकिस्तान या इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा। हाँ, बॉर्डर से आर पार चीजें जहाँ ठीक है तिजारत होगी। हाँ। हमारी ये हमारा खजाना भी बढ़ सकता है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी। हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है। यू कैन से दैट माइट बी एन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल और एथनिक लेवल। एथनिक लेवल का कितना एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में? किसी भी एथिक्स से नहीं है। हाँ, सही बात है। हाँ, करेक्ट हो गया। हाँ। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है, IT के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या, कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया IT से कमाता है। इतना प्रोडक्ट वो IT का बाहर बेचते हैं। हाँ। और उनसे वो कमाते हैं। हम
पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते जिसका हैं, कोई फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप माशी खुशहाली का सोच भी नहीं सकते। तो 1947 आप भी पढ़ते हैं कि उस रात तकसीम हो जाती है सब कॉन्टिनेंट की, बरसगीर की, एक इंडिया आज़ाद होता है, पाकिस्तान उस दिन बनता है, दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क बनता है, ठीक है। आज वो मुल्क अमीर अमीर अमीर, और हमारे पास आज भी हमारा वज़ीर आज़म कह रहे हैं IMF ने अगर 7 बिलियन ना दिया तो यकीन माने मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ना बिजली होगी, ना गैस होगा, ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क अमीर अमीर नहीं ना हुआ, ये मुल्क गरीब हुआ है। हाँ। ये उल्टा गरीब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो निज़ाम है ना मुल्क का, वो हुक्मरान नहीं चला रहे, वो आर्मी चला रही है। अच्छा, तो कैसे बेहतर करें? हम भी तो इंडिया जैसा बनना चाहते हैं, अमीर, हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारे मुल्क में भी पढ़े लिखे लोग हों, बड़ी बड़ी कंपनीज आएँ, अंग्रेज़ यहाँ पर फिरें, कोई दहशतगर्दी ना हो। ये एक शर्त पे ही है, यहाँ का कोई हुक्मरान अच्छा होना चाहिए। सारे तो आजमा के देख लिए, अब कोई बचा ही नहीं। बस वही ऐसी यही है ना, अब अल्लाह की मर्ज़ी है, अब कोई अच्छा आएगा तो फिर ना, अब जिसका कोई खुदा का खौफ हो। बेसिकली बात यह है कि इंडिया और हम इकट्ठे, पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, ठीक है। मगर इंडिया की जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो इस टाइम दुनिया के टॉप 5 में आ रही है, और पाकिस्तान जो है वो इस टाइम दुनिया के बॉटम पे है बिल्कुल, ठीक है। ना हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। इस सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का ये है कि जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस मुल्क को ऊपर जाने नहीं देते। सबसे अच्छा। बड़ा अलमिया ये है। उनका इस मुल्क में 2 निज़ाम है, जब तक इस मुल्क में एक निज़ाम नहीं बनेगा गरीब और अमीर के लिए, कोई कानून नहीं होगा, तब तक इस मुल्क में ना कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ना कोई बाहर से इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ना ही मुल्क ये तरक्की कर सकता है। और इसका अलमिया ये है कि आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, बजाय वो पाकिस्तान में कुछ कारोबार करने के बजाय या इन्वेस्टमेंट करने के बजाय, ये बड़ा वालिड इसका है कि जितने भी फीमेल और मेल जो हैं, इवन के डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से जो रिसेंटली जो आई थिंक 1.5, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है इंडिया के? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के जो बैंक है, मरकजी बैंक की जानिब से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें अगर आप सिर्फ एक लास्ट वीक उठा के देख लें तो उसमें $12.75 बिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें जो पिछले 4 में हम देखते हैं महीने में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है ये टूटा है, ये सबसे ज़्यादा इसमें रिजर्व में इजाफा हुआ। जबकि इससे पहले कहा यह जा रहा है कि जो अगर आप लास्ट 2 वीक्स उठाकर देखें तो उसमें $3.8 बिलियन जो हैं इंक्रीज हुआ था। लेकिन फिर एक आखिरी ये जो अभी वीक गुजरा है इसमें उसने के भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। अच्छा, फिर इसमें बताया गया है कि जो इंडिया के एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के हवाले से, वो भी ये उसके ऊपर कुछ तज्जिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें ये सामने आ रहा है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें डॉलर की कीमत में कमी और अमरीकी महकमा ख़जाना की पैदावार में कमी के बाइस भी जो कंट्रीज़ हैं उनको ये हो रहा है कि वहाँ पर रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। फिर ये बात भी है कि जो भारत के मरकज़ी बैंक के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी है उसकी कीमतों में इजाफा या कमी के बाइस भी ऐसा होता है। यानी अगर उनकी करेंसी की किसी कीमत में इजाफा या कमी होती है तो जिस कंट्री के पास जो है वो करेंसी होगी उसके ऊपर जो है असर पड़ेगा। अच्छा, फिर इसमें आप ये भी देखिए कि जो आप ये मैंने फिस्कल ईयर ये वाला कहा, फिस्कल ईयर ये वाला जो चल रहा है उसकी अगर आप उसमें हमने ये देखा है कि बहुत ही करेंसी बहुत मजबूत हुई है और कई ऐसी करेंसीज हैं जो बहुत स्ट्रांग हुई हैं। अच्छा, फिर इसमें और ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का एक और वजह जो है वो ये भी बनती है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में है वो इंडिया की जो मरकज़ी बैंक की फॉरेक्स परचेजिंग है वो भी फ़र्क इसके ऊपर डालती है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो वो आपको ये सारी बताएगा कि ये चल रहा है। अच्छा, फिर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक जो 3 महीने गुजरे हैं उसके दौरान ख़ास तौर पर क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया की जानिब भागे चले आए हैं और फिर इससे ये पता चलता है कि इसकी जानिब से भारतीय इक्विटी में $16 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई है। अब आप सिर्फ यही देख लें कि 3 महीनों के अंदर अगर किसी मुल्क के अंदर $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई होगी तो वो कहाँ पर पहुँचेगा। अच्छा,